It's a must watch session, my dear friends. Yes, it's a must watch session for everyone जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी फेस करने वाला है. लेट्स लुक इनटू 6 बॉस मूव्स टुडे. 6 ऐसे बॉस मूव्स जो कि आपके 11th आवर प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. आई एम क्वाइट श्योर मेनी ऑफ यू आर अनप्रिपेयर्ड राइट नाउ बिकॉज एग्जामिनेशन season is on and everything. But ये 6 boss moves really boss moves हैं. So this session will level you up and will before and after version को पूरी तरीके से चेंज कर देगा इंटरव्यू के लिहाज से. So don't miss a minute of it. सब्सक्राइब करो यार सुपरक्रैक्स यूट्यूब चैनल को क्योंकि खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर आ रही हैं. एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सबसे पहले बात करते हैं कि पूछा क्या जाने वाला है. मुझे तो पहले से ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस पता है राइट. तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. पहले से ही पेपर लीक हो चुका है तो उसकी प्रिपरेशन क्यों ना की जाए. सो देयर आर 7 to 8 क्वेश्चंस दैट आर क्वाइट एक्सपेक्टेड इन द एचआर राउंड ऑफ द इंटरव्यू जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लेने वाला है और वो यही होने वाले हैं. तो इनकी पहले से स्क्रिप्टिंग करो और जेन्युइन स्क्रिप्टिंग करो और उसको रिहर्स भी स्ट्रांगली करो. ठीक है. मेक सम फैंटास्टिक नोट्स माय डियर फ्रेंड्स और बिल्कुल रियलिस्टिक. एक सजेशन मैं आपको दूंगा, ऑथेंटिक रियलिस्टिक स्टोरी लिखना. जो भी चीज लिखो अपने बारे में वो बिल्कुल सच होनी चाहिए बिकॉज आप यहां पर इंटरव्यू को डिसीव नहीं कर सकते हो. बट यस बात में दम होना चाहिए तो लिखने का अंदाज अच्छा होना चाहिए. वॉट एवर यू पुटिंग इन वर्ड्स शुड हैव सम सेंस और हर बात में वजन होना चाहिए. सो स्क्रिप्टिंग किस किस की क्वेश्चन की करनी है एटलीस्ट इन 8 क्वेश्चन की कर लो. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. व्हाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, why management after 12th, why BBA, what are your strengths and weaknesses, what are your hobbies, where do you see yourself 5 years down the line, why should we select you, or what value will you add to the organization. दोनों interchangeable है. which is your biggest achievement till date. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसकी स्क्रिप्टिंग कर लो, रिहर्स कर लो मिरर प्रैक्टिस के साथ. ये काफी हेल्पफुल होने वाला है एट द एंड जब आप इंटरव्यू देने वाले हो. नंबर 2, आपको क्या करना है. हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कैन शेप द इंटरव्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन उसको अलग तरीके से ट्रीट करना होगा आपको. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को, अपने इंट्रोडक्शन को. मैंने काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर आपको आंसर लिखना चाहिए. सो गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल. वो भी काफी हेल्पफुल होने वाले. बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका इंट्रोडक्शन पूरा डिसाइड करता है इंटरव्यू का फ्लो आगे जाकर. सो कीप इट रियल, कीप इट रिमार्केबल एज वेल. दोनों चीजें रियल भी होना चाहिए और मतलब ऑथेंटिक भी होना चाहिए और स्वीट साउंडिंग भी होना चाहिए. इट शुड एड लॉट ऑफ वैल्यू क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो काफी हद तक एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा. नॉट ओनली दैट, इंटरव्यू के नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिसाइड करने वाला है. तो करना क्या है, आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखो और ऐसा लिखो कि आपकी पर्सनालिटी वहां पर शाइन करे लेकिन जेन्युइननेस भी हो उसमें. और कहीं पर भी ब्रैक करने की जरूरत नहीं है. सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल मत करना और कहीं पर भी बहुत ही शैबी एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल मत करना. 2 चीजों का मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल मत करें और अपनी मीमिया मुट्ठू मत बनना और सटली अपना आंसर रखना. ठीक है. और एक स्टोरी फॉर्मेट में अगर बना पाओ तो वो बहुत लास्टिंग इंप्रेशन दे सकता है. इसमें आपको आजकल एआई बहुत अच्छी हद तक हेल्प भी कर सकते हैं. जीपीटी कैन रियली हेल्प. बट यस काफी काफी ऑथेंटिक लगे और जेन्युइन लगे तो वो उस तरह के प्रॉम्प्ट्स देकर ही बनाना. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका इंट्रोडक्शन लिखा होगा मान लीजिए वो 8 लाइनर है, उसमें काफी सारे की पॉइंटर्स हो सकते हैं. एक तो आप किस जगह से हो. दूसरा हो सकता है आपकी हॉबी क्या है. तीसरा हो सकता है कि आपने इतना अचीव किया है. जितने की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च जरूर कर देना. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ये कह रहे हो कि आप दिल्ली एनसीआर से हो तो दिल्ली के अराउंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो नेक्स्ट लाइन में. कहीं आपने ये कह दिया कि बैडमिंटन आपकी हॉबी है तो बैडमिंटन के अराउंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट, और वो कहीं से भी आ सकता है. सो जितने की वर्ड्स हैं, जितने की पॉइंटर्स हैं, उनके ऊपर एक थॉरो रिसर्च करना बनता है क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. आप अगर मध्य प्रदेश से हो, आपने ये लिखा है तो सीएम का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है. सो उसके ऊपर जो भी की पॉइंटर्स, लाइक हमने मध्य प्रदेश लिखा तो मध्य प्रदेश के ऊपर आपको हर चीज पता होनी चाहिए. ये एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं. अगर आप मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं सो इन एंड अराउंड आपके कानपुर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. मान लो आपने लिखा है कथक, आप ट्रेंड कथक डांसर हैं
तो डांस के बारे में आपको फुल नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कथक के ऊपर आपको फुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कोरियोग्राफर है, किस पर्टिकुलर एक्ट्रेस ने कथक किया एंड एवरीथिंग, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर, ठीक है? दिस प्रेप isn't just for your intro, it will power you the follow up questions immensely, ठीक है? चलो, नाउ कंटेंट दैट यू कैन नॉट इग्नोर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या पढ़े? सब कुछ तो नहीं पढ़ा जा सकता, बट ये चीजें पढ़ के जाओगे तो काफी कंफाइंड लेवल पे स्टडी करके जाओगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अच्छी तरीके से देखो, जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई किया है, चाहे वो बीबीए हो चाहे वो बीकॉम हो, क्या करिकुलम उनका है, क्या एग्जैक्टली डिलिवरेबल्स है, सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है? एंड कौन उनका डायरेक्टर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या इनफ रैंकिंग्स है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। सो एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, अगर आप क्राइस्ट के बारे में आप अच्छी खासी नॉलेज पहले लेके जाओगे, तो और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं झलकेगा, आपके हर आंसर में भी वो चीज झलकेगी, और अगर उन्होंने कुछ पूछा तो वहां पे भी झलकेगा, तो एक चीज देखिए कि आप काफी वेल इन्फॉर्म्ड हो, वेल रिसर्च्ड हो, ठीक है? सेकंड, इस हफ्ते का न्यूज़पेपर, उसके पीछे रीजन क्या है? इंटरव्यूअर ये न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहा होगा, और उसके दिमाग में जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन आएगा वो इस पर्टिकुलर हफ्ते के न्यूज़पेपर से ही आएगा, और वो आप पहले से ही पढ़ के जा चुके होंगे। जो जितनी स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस और न्यूज रही, स्टॉक प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस हैं, मैच जो चल रहा है आईपीएल का, टेबल्स कैसे चल रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, क्या एवरीथिंग, गोल्ड रेट्स, जो भी दिख रहा है इस हफ्ते के न्यूज़पेपर में, आपको वो थॉरली रिसर्च करके जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है? उसके बाद पिछले 3-4 महीने की टॉप 5 पॉलिटिकल स्टोरीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रिएट किया हुआ है, राइट? रीड अबाउट इट थॉरली, अच्छी तरीके से उससे उसके बारे में पढ़ो। उससे क्या होगा? जो क्वेश्चन इंटरव्यू के माइंड में होगा उसको आप अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हो। नॉट ओनली पॉलिटिकल स्टोरीज, में टॉप स्टोरीज लिखूंगा यहाँ पर, नॉट नेसेसरली भी पॉलिटिकल स्टोरीज, द टॉप 5 स्टोरीज, उनको नेसेसरली आपको पढ़ के जाना है, राइट? मैप्स को देखो, एक बार मैप्स देखने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और वेरीड मल्टी वेरीड मैप्स को देखो, नॉट ओनली ज्योग्राफिकल मैप्स। सो ज्योग्राफिकल मैप्स में तो आप क्या क्या चीज देखोगे? रिवर्स देख सकते हो, कैपिटल्स देख सकते हो, नेशनल पार्क्स देख सकते हो, यू कैन सी एडजेसेंट स्टेट्स। बट वेरीड मैप्स और भी आते हैं, जिसमें आप एक ऐसा मैप जो स्टेट वाइज आपको सीएम बता दे, कोई एक ऐसा मैप जो प्रोमिनेंट कंट्रीज की करेंसीज बता दे, सबकी नहीं बट प्रोमिनेंट कंट्री, चाहे रशिया का तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट? जैसे यूएस का तो आपको पता होना ही चाहिए कि प्रोमिनेंट कंट्री है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिम्बाब्वे, आप पता करो उसके बारे में, बट यस, इन प्रोमिनेंट कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, साउथ, हर जगह से इंडिया को देखो, समझ के जाओ, जिस जगह तुम रह रहे हो उसके इन एंड अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स को देखो, वहां कौन एमपी है, आपकी जगह का एमएलए कौन है, कौन सी रिवर बहती है, हर चीज आपके अराउंड है, उसको डिटेल में पढ़ना। ये सजेशंस है। सो दिस वाज द थर्ड स्ट्रेटजी। नाउ फोर्थ वन इज your output says louder than what you think. I'm telling you this and much more, because ड्रेस इंप्रेस करती है, चाहे आप मानो ना मानो। आप उस दिन जो अटायर वेयर करने वाले हो, वो उस दिन आपके बारे में काफी कुछ कहेगी। सो मेक श्योर नीट आयरन क्लोथ्स तो वही हो, और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस भी पहने हो आपने, ठीक है? जीपीटी कैन रियली हेल्प, चैट जीपीटी कैन रियली हेल्प ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स। अगर इफ यू नॉट गुड एट दिस, अगर आपने एक अपना कलर बता दिया कि मेरी मेरी शर्ट का कलर ये है, व्हाट शुड आई बी वेयरिंग, या फिर सॉक्स कौन से मैच होने चाहिए, टाई कौन सी मैच होनी चाहिए, ब्लेजर कौन सा जाना चाहिए, एवरीथिंग जीपीटी कैन हेल्प ओवर हियर। आप पूछो उससे, एंड सडनली ट्राई करके देखिएगा, दिस कैन रियली वर्क फॉर यू गाइस। अगर आपको एक फैशन सेंस नहीं है तो वहां पर ये मदद जरूर मिल जाएगी, ठीक है? और क्लियर कहना उससे, मेरा इंटरव्यू है, उसके हिसाब से जा रहा हूँ, आपको एक कॉम्बिनेशन बना के देगा, ठीक है? ड्रेस टू इम्प्रेस, यस, आप बहुत अच्छे दिखने चाहिए, बहुत नीट टाइडी अच्छा शार लेके जाना है उस दिन, एंड एक अच्छा ब्लेजर जरूर कैरी करिएगा, टाई कैरी करिएगा, यू मस्ट लुक बेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है, और ये भी शोकेस करता है कि आप उस सीट में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप कितना सीरियस हो सीट के लिए। सो ड्रेस इज नेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूव रहेगा। अगर आप ये काम करके जाते हो तो आपने आधी जंग जीत ली। आप पहले से ही मॉक इंटरव्यूज प्लान करो, ठीक है? तो मॉक इंटरव्यूज प्लान करने का बहुत सिंपल 3-4 तरीके बताता हूँ। आपके घर में अगर कोई सिबलिंग है या आपके पेरेंट है जो आप में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे कहो आपके मॉक इंटरव्यूज लें, और कुछ फीडबैक्स दें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी पूरी कहानी बदल के रख सकती है।
ठीक है। मॉक इंटरव्यूज देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहानी बदल के रख सकता है, ठीक है। और फीडबैक्स आपको काफी हद तक मदद करेंगे। मेरे पुराने मॉक इंटरव्यूज को देखो, अपने सिबलिंग्स को भी दिखाओ, जो आईपी मेट के लिए लिए हुए हैं हमने और यूट्यूब पे डाले हुए हैं, खूब वो भी मदद करेंगे आपको, वो फीडबैक्स भी मदद करेंगे। एआई कैन ऑल्सो हेल्प, वो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के दे देगा। अब उसको आप बिल्कुल बनाने के बाद, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस निकालने के तुरंत बाद आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो अपने सामने सेल्फी वोट वीडियो में, राइट। और फिर देख सकते हो, अगर कोई हेल्प के लिए नहीं है तो आप खुद अपने आप को फीडबैक्स भी दे पाओगे। एक बार देखने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। मॉक इंटरव्यूज लेना मत भूलना, चाहे वो आपके घर में कोई आपका ले रहा है, कोई फ्रेंड ले रहा है, या आप खुद वीडियो रिकॉर्ड कर कर भी एक बार जरूर चेक करिएगा। ये काफी हद तक चीजें बदल देगा। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गेम प्लान फॉर द इंटरव्यू डे, क्योंकि उस दिन अगर ये काम नहीं किए तो कुछ नहीं किया। काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत नर्वस आ जाते हैं, नर्वस बहुत हो जाते हैं, राइट। सो यू नीड टू कॉन्शियसली वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। आई रिमेन कॉन्फिडेंट, आई रिमेन काम, आई रिमेन हम्बल, ये तीन चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। अगर वैसे सिचुएशन में नहीं भी होते, उस दिन कॉन्शियस लेवल पर अपने आप को बता कर रखोगे, चाहे कोई भी सिचुएशन होगी, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा। चाहे कोई भी सिचुएशन है, मैं काम रहूंगा, हड़बड़ाऊंगा नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं ओवर ओवर इमोशनल नहीं होऊंगा या ओवर एक्सप्रेस नहीं करूंगा। मैं हम्बल रहने वाला हूँ उस दिन। ये चीजें अपने आप को भूलना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन आई जिसमें तीन क्वेश्चन एक के बाद एक आए और आपसे नहीं बने, और उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरना गिरना चाहिए, ठीक है। एक सेम सिचुएशन मैंने एक बताई आपको विद इन द इंटरव्यू, राइट। कोई बात, हम उसके बाद इंटरव्यू को फिर पिकअप कर लेंगे, लेकिन खुद को अगर जब तक बोलोगे नहीं तब तक ये नहीं होगा। दूसरा, लिसनिंग कैन रियली हेल्प। लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल इज द बेस्ट स्किल दैट यू नीड टू हैव टू क्लियर इन इंटरव्यू, बट मैं ये कहता हूँ लिसनिंग स्किल सेट्स आर द बेस्ट वंस। जब तक आप पूरी तरीके से सुनोगे नहीं और बीच में इंटरव्यूअर को काटोगे, तो हो सकता है आपकी टिकट पहले ही काट दे इंटरव्यूअर। तो आपको करना क्या है, सुनना है पूरी तरीके से, उसके बाद ही जवाब देना है। चाहो तो 1 सेकंड का पॉज ले लो, उनका कंप्लीट होने के बाद फिर ही स्टार्ट करो, बट पूरी तरीके से सुनना है, कंप्रीहेंड करना है, फिर ही आंसर करना है, पहले मत काटना, ठीक है। रीडिंग मॉर्निंग न्यूज़पेपर ऑन दैट डे, इट्स रियली 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 हेल्पफुल गाइस। क्योंकि सबसे ताजा ताजा जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंटरव्यूअर के माइंड पे होगा, वो उस दिन का न्यूज़पेपर, और ये न्यूज़पेपर पूरी तरीके से आपकी गणित बदल सकता है। उस दिन का स्टॉक रेट क्या है, सॉरी, उस दिन मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है, उस दिन गोल्ड रेट क्या था, फ्यूल प्राइसेस क्या है, अ, क्या स्कोर किया इंडिया ने, अगर इंडिया की मैच है, या फॉर एग्जाम्पल कोई आईपीएल टीम खेल रही है उस दिन, तो उन्होंने क्या स्कोर किया, ठीक है। एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। और मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स काफी इंटरव्यूज में रहा है। Greetings can really help. So, saying good morning and thank you and अच्छे वर्ड्स हमेशा मददगार रहेंगे, तो इनको बिल्कुल इंटरव्यू में लेके जाइएगा, जितना बोल सको उतना अच्छा। एंड कीप अ स्माइल। बहुत सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट 95% स्टूडेंट स्माइल नहीं करते इंटरव्यू के टाइम पर। स्माइल इज दैट पर्टिकुलर कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। So these are the 6 game-changing strategies that can really help you on the Christ Day. I'm quite sure अगर आप ये करके जा रहे हो, जरूर निकलेगा यार, आपका क्राइस्ट का इंटरव्यू जरूर निकलेगा। सो ऑल इंडिया ओपन मॉक की एक स्टेप चल रही है, आप उसके लिए अभी के अभी प्लीज रजिस्टर करो, लिंक दी हुई फर्स्ट कमेंट में। एंड देखो कि आईपी मेट इंदौर का एग्जाम कैसे एक्सपीरियंस करते हो आईपी मेट इंदौर से पहले। नॉट ओनली दैट, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बहुत फ्री और अच्छा कंटेंट वहां पे जा रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।